नमस्कार दोस्तों, आर के बघेलास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विजुअल आर्ट का पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूँ, जिसका मेन टॉपिक है स्टडी ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी डिस्कशन होगा वो एज़ पर एनसीईआरटी, सीबीएसई और नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा अप्रूव्ड सिलेबस से होगा। बच्चों, आर्ट एंड एजुकेशन का जो पार्ट है विजुअल आर्ट, उसका आज फर्स्ट पीरियड है। इसका जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। ब्रीफ नॉलेज ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट, प्रकृति और पर्यावरण का संक्षिप्त ज्ञान। बच्चों, नेचर क्या है, इसको हम आज कुछ परिभाषाओं के द्वारा समझते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रकृति को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझ में आए। नेचर, प्रकृति। नेचर इज ऑल द एनिमल, प्लांट एंड अदर थिंग इन द वर्ल्ड दैट आर नॉट मेड बाय पीपल एंड ऑल द इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट आर नॉट कॉज्ड बाय पीपल। अर्थात प्रकृति दुनिया के सभी जानवर, पौधे और अन्य चीज़ें जो लोगों के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, और सभी घटनाएं और प्रक्रियाएं जो लोगों के कारण नहीं होती हैं, वही प्रकृति कहलाती हैं। बच्चों, नेचर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। बच्चों, हमारी धरती और इसके आसपास के कुछ हिस्सों को पर्यावरण में शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ मानव ही नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी पर्यावरण का हिस्सा मानी जाती हैं। धरती पर आप जिस जिस चीज़ को देखते हो, महसूस करते हो, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। इसमें मानव, जीव जंतु, पहाड़, चट्टान जैसी चीज़ें, हवा, पानी, ऊर्जा, सभी कुछ इसमें शामिल है। बच्चों, उसे हम पर्यावरण से समझते हैं। बच्चों, आउटडोर स्केचिंग, जैसा कि इसका शब्द है उससे हमें महसूस हो रहा है, कमरे के बाहर जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनका अध्ययन हम आउटडोर स्केचिंग में करते हैं। इसमें कोई सीनरी हो सकती है, कोई नदी घाटी हो सकती है, कोई ग्राउंड हो सकता है, कोई उपवन हो सकता है, कोई वृक्ष हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कुछ भी नेचुरल हो सकता है। आउटडोर स्टडी के बाद अब हम बच्चों इंडोर फ्लावर एंड फॉलियाज स्टडी के बारे में सीखेंगे। घर के अंदर जो फूल पत्तियों के प्लांट्स मिलते हैं उनका अध्ययन हम इंडोर फ्लावर एंड फॉलियाज स्टडी में करेंगे। आउटडोर के बाद अब हम इंडोर फ्लावर स्टडी के बारे में जानेंगे। घर में जो रंग बिरंगे पौधे मिलते हैं, जैसे चंपा है, चमेली है, बारहमासी है, गुड़हल है, सूरजमुखी है, गुलाब है, इनके फूलों का अध्ययन हम करेंगे। इनको हम पानी भर के कप में लगा लें और फिर अपनी टेबल पर रखें, और धीरे धीरे हम उसको स्टडी करते रहें। पेंसिल से या रंगों के द्वारा भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, चित्रांकन कर सकते हैं, रेखांकन भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा के ऊपर है। बच्चों, राइट हैंड पे जो पेंटिंग है वो वाटर कलर से बनाई गई है, लेफ्ट पे जो स्केच है पेन से बनाया गया है। जो भी आपको बनाना है वो आपके ऊपर है, जो अच्छा लगता है वो बनाएं। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, बीच की दोनों पेंटिंग्स स्केच पेन से और पेंसिल क्रेयॉन से बनी है। ये वाली ब्लैक एंड वाइट स्केच से बनी हुई है, ये चौथी पेंटिंग वाटर कलर से बनी हुई है। फ्लावर स्टडी के बाद बच्चों अब हम फॉलियाज स्टडी के बारे में जानते हैं। पत्तों का जो अध्ययन है वो फॉलियाज स्टडी के अंदर उसका बारीकी से किया गया अध्ययन आता है। जो भी होम प्लांट्स हैं, घर के अंदर जो प्लांट्स हैं, उनका टेक्सचर है, ये शिराएँ जो दिखाई दे रही हैं पत्तों के अंदर, ये सभी हम अध्ययन करेंगे। अलग अलग पत्तों में अलग अलग शिराएँ हैं, उनका टेक्सचर अलग है, उनमें उभार अलग है, वो हम फॉलियाज स्टडी में सीखेंगे। और इसके अंदर हम तरह तरह के रंग, उनके आकार, उनका जो भी घर में ये रबर प्लांट है, ये देखिए बच्चों, इसमें एक के बाद एक पत्ता एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा रबर प्लांट का, इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इसकी खूबी है ये कि हर पत्ता दूसरे पत्ते से छुपा रहता है। इसी प्रकार जो भी घर के अंदर पत्ते हैं, जैसे ये कैक्टस है, कैक्टस का जो शेप है बड़ा अच्छा, ये मनी प्लांट घर में होता है, ये गमला है छोटा सा मनी प्लांट का, इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। और घर में जैसा कि ये
एलोवेरा है, सभी घरों में मिलता है, इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। पेंसिल स्केच इसमें बनाया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, जो भी वनस्पति आपको नज़र आती है उसको आप बना सकते हो। पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर रेलवे लाइन के ऊपर हम खड़े हो जाते हैं बीच में, तो हम देखते हैं वैसे तो रेलवे की जो पटरियां हैं वो पैरेलल होती हैं, समानांतर चलती हैं, कहीं आगे जाके मिलती नहीं हैं। पर जहाँ से हम खड़े होके दूर तक जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आगे जाके दोनों रेल की पटरियां आपस में मिल गई हैं। दूसरे हम देखते हैं, अगर हम सड़क किसी हाईवे पर बीच में खड़े हो जाते हैं और दूर तक उस पर देखते हैं, तो ऐसा लगता है जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हाईवे चौड़ा है, पर आगे जाके वो सकरा होता चला गया है, यानी कि इनका आकार होराइजन पर जाकर घटता हुआ प्रतीत होता है। इसे हम पर्सपेक्टिव से समझते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे समुद्र के किनारे जब हम खड़े होते हैं समुद्र के किनारे पे, तो वहाँ पर ज़्यादातर सामने दूर तक रेत नज़र आती है और उस पर घूमने वाले टूरिस्ट नज़र आते हैं। पर हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट हमारे पास खड़ा हुआ है वो बड़ा है, और जो दूर खड़ा हुआ है बहुत पिन पॉइंट के बराबर छोटा नज़र आता है, और बीच में है वो घटते हुए क्रम में नज़र आते हैं वहाँ पर व्यक्ति। वो मैंने इसमें एक स्लाइड ऐड किया, आप देखिएगा बच्चों, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारी स्लाइड्स इसमें रोड के और रेलगाड़ी की पटरी के हमने इसमें जोड़े हैं, कुछ पेड़ों के भी हैं, दूर जाते हुए पेड़ों के आकार भी छोटे होते जाते हैं, वो सब आप देखिए और समझिए। इस स्लाइड में आप देखिए, हमारे पास से हॉराइजन तक जाते हुए पेड़ आपस में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि हमारे पास पेड़ जो लगा हुआ है वो बहुत बड़ा है और आगे जाते हुए बहुत छोटा हो गया है। ये इस घटने वाले क्रम को ही हम परिप्रेक्ष्य से समझते हैं। इसमें भी चित्र में आप देखिए रेलगाड़ी की पटरियां हैं, आगे हॉराइजन के ऊपर क्षितिज रेखा के ऊपर जाके मिलती हुई नज़र आती हैं, महसूस होती हैं। रेल की पटरी का ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव मीन्स जो भी परिप्रेक्ष्य है वो कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, पर्सपेक्टिव 3 प्रकार का होता है। लाइनर पर्सपेक्टिव, रेखीय परिप्रेक्ष्य, सर्कुलर पर्सपेक्टिव, वृत्ताकार परिप्रेक्ष्य, या हम बोलेंगे इसको गोलीय परिप्रेक्ष्य, और कलर पर्सपेक्टिव यानी कि रंग परिप्रेक्ष्य। लाइनर पर्सपेक्टिव, रेखीय परिप्रेक्ष्य। बच्चों, ऐसा परिप्रेक्ष्य जिसे हम रेखाओं के माध्यम से समझते हैं उसे हम रेखीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसका उदाहरण है रेलवे की पटरी, सड़क के किनारे के दोनों पेड़, या सड़क, दूर जाती हुई सड़क, या सड़क के या रेलवे लाइन के किनारे किनारे लगे हुए बिजली के खंभे, यानी कि दूर जाते हुए खंभे छोटे होते चले जाते हैं। नंबर 2 है सर्कुलर पर्सपेक्टिव, वृत्ताकार परिप्रेक्ष्य। बच्चों, जिस प्रकार कुएं को जब हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो पानी वाला हिस्सा, जिस हिस्से में पानी है वो हमें छोटा नज़र आता है। इसके विपरीत अगर हम पानी में तैरे हों मेढक की तरह, तो हम जब ऊपर कुएं का छोटा नज़र आएगा। ये दूरी का भ्रम गोलीय परिप्रेक्ष्य की वजह से नज़र आता है। गोलीय सर्कुलर पर्सपेक्टिव का एक और उदाहरण है, जैसे सुरंग है, या कोई पाइप है प्लास्टिक का या मेटल का, या नाले के जो पाइप होते हैं सड़क किनारे पड़े रहते हैं, वो भी गोलीय पर्सपेक्टिव का उदाहरण है। एक साइड से देखते हैं तो वो बड़ा नज़र आता है और दूसरी साइड हमें छोटी नज़र आती है। तो ये भ्रम हमें गोलीय पर्सपेक्टिव की वजह से होता है। बच्चों, तीसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है कलर पर्सपेक्टिव। कलर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है रंग परिप्रेक्ष्य, अर्थात पास से दूर जाने के क्रम में, जो भी घटते बढ़ते क्रम में हमें रंगों की टोन्स नज़र आती हैं, गहरा हल्का हल्का, या पास में हल्का होगा तो दूर गहरा गहरा। ये जो अंतर है पास की चीज़ों के रंग में और दूर की चीज़ों के रंग में, इस अंतर को हम कलर पर्सपेक्टिव कहते हैं। बच्चों, इसके बाद हम पर्सपेक्टिव के बाद हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि एक हिस्सा या संख्या जो समग्र रूप से तुलनात्मक संबंध में माना जाता है, जैसे आकार, मात्रा, संख्या आदि के अनुसार चीज़ों का या परिमाणों के बीच तुलनात्मक जो संबंध है वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम समझते हैं, ए पार्ट ऑफ नंबर कंसिडर्ड इन कंपैरेटिव रिलेशन टू ए होल, कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन थिंग्स और मैग्नीट्यूड एज टू साइज, क्वांटिटी, नंबर, etc। तो बच्चों, प्रोपोर्शन चित्र में काफ़ी सारी चीज़ों को निर्धारित करता है। जैसे जो भी ऑब्जेक्ट्स हम, 2 ऑब्जेक्ट्स हम सेम एक ही प्रकार के, समान प्रकार के बनाते हैं, तो उनके आकारों में दूरी की वजह से जो अंतर हम दिखाते हैं उसमें प्रोपोर्शन
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि पास में जो हम बना रहे हैं वो बड़ा होगा, दूर में बनाएंगे वो छोटा हो। बच्चों, जैसा चित्र में दिख रहा है, दो बॉल हैं, एक ही क्वालिटी की हैं, एक ही गेम की हैं, पर चूंकि वो एक ही लाइन पे रखी हुई हैं, पर लाइनों में के पास रखे होने के साथ साथ वो क्या है, दूरी पे रखी हुई हैं, तो वो जो भ्रम हो रहा है वो प्रोपोर्शन की वजह से हो रहा है। अर्थात दूर पर रखी हुई बॉल को हम छोटा बनाएंगे और पास की बॉल को हम बड़ा बनाएंगे, तो इनके आकारों का जो अंतर है प्रोपोर्शन की वजह से ही हमें इसका दूरी का आभास हो रहा है बच्चों। इसीलिए चित्र में प्रोपोर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार जैसे ये बीच पर पास और दूर खड़े हुए जो ह्यूमन फिगर्स हैं, ये इनके जो आकारों में अंतर है ये भी क्या है, प्रोपोर्शन की वजह से है। तो ये दूरी दिखाने के लिए भी हम चीज़ों के आकारों में अनुपात का अंतर अगर हम कर देते हैं बनाते समय, तो उससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। इतना ही बच्चों, थैंक यू।